इधर राम जन्म स्थान की जमीन समतल हो रही है तो उधर अयोध्या में कई जमीनों के सौदे उबड़ खाबड़ राजनीति का बारूद बनते जा रहे हैं। चंद मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाने के बाद एक और जमीन सौदा सुर्खियों में है। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट ने महज 3 महीने में जमीन के एक टुकड़े की कीमत 12 गुना ज्यादा चुकाई। आरोप लगाने वाले इस बार भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्त चंदा दे रहे हैं। गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अपना पेट काट के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं। बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। संजय सिंह के आरोप और जो दस्तावेज उन्होंने जुटाए हैं उसके मुताबिक 20 फरवरी को करीब 890 वर्ग मीटर जमीन का सौदा हुआ। महंत देवेंद्र प्रसाद से दीप नारायण ने ये जमीन 20 लाख में खरीदी। बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे हैं दीप नारायण। 11 मई को दीप नारायण ने यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए दीप नारायण को 2.5 करोड़ रुपए दिए। यानी महज 3 महीने में एक ही जमीन के टुकड़े के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 12 गुना ज्यादा कीमत अदा की। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। ताजा जमीन विवाद के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर का है, मनमानी के लिए नहीं। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलिशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये सभी जालसाजी की कमाई की है और इसकी चुगली वो FIR कर रही हैं जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज हैं। बकरी फार्मिंग के नाम पर हरीश पाठक पर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। साकेत बकरी फार्मिंग कंपनी 2009 में खोली गई थी। सैकड़ों लोगों से इसमें निवेश करवाया गया, लेकिन कई लोगों के पैसे फंस गए तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। हरीश पाठक के नाम पर बाराबंकी और सिद्धार्थनगर में 5 FIR दर्ज हैं, जबकि अयोध्या में भी उन पर 2 FIR हैं। ये सभी मुकदमे 2016 से 2020 के दौरान दर्ज हुए। रकम वापसी की जब बात आई तो क्या आसानी से आपका पैसा मिला कि नहीं मिला, और कितने लोगों का पैसा आपकी जानकारी में नहीं मिल पाया, और आपको अपनी रकम मिली तो कैसे मिली? थोड़ा दिक्कत हुआ था। हम अपने मेंबरों को कोई मेयर पेमेंट करा लेंगे। अच्छा जी, मतलब क्या जब मैच्योर हुआ तो इन लोगों ने क्या कहा, फिर कहाँ तक जाना पड़ा आपको? फैजाबाद ऑफिस पे जाते थे। अच्छा, क्या जी। होता था फिर वहाँ पे? पैसा नहीं है, बजट नहीं आया है, लास्ट में बहुत दिक्कत किए तो फिर पेमेंट हुआ। जालसाजी में फंसा एक शख्स मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे का मुख्य किरदार कैसे बन गया, ये भी एक सवाल है। बहरहाल मंदिर ट्रस्ट अभी तक जमीन सौदे के तमाम आरोपों को नकार रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।